अरे प्लम्बर भाई, आप 10% 15% कमीशन मांगोगे तो कैसे चलेगा? एक तो पाइप में ऐसे भी कुछ नहीं बचता है, थोड़ा बहुत जब बचना है फिटिंग में बचता है। तो बताओ यार, कैसे मैं इतना इतना कमीशन दे पाऊंगा? देख लो, मैं 5% से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो तुम जहां चाहो वहां कस्टमर को लेकर के जा सकते हो, जहां दिलवाना है वहां दिलवाओ यार, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। दोस्तों, अगर आप भी अपने दुकान में इस परेशानी को झेल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्लम्बर के साथ कमीशन का कैसा सिस्टम हमें बनाना चाहिए ताकि हमारा प्लम्बर भी नाराज ना हो और हमें हमारा प्रॉफिट भी मिल जाए। क्योंकि अक्सर आपने दोस्तों देखा होगा कि प्लम्बर हमारे पास कस्टमर को लेकर के आते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि मुझे इतना कमीशन चाहिए, इतने % कमीशन चाहिए। चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, प्लम्बर को कमीशन देना पड़ता है। तो आखिर हमें कैसा सिस्टम बनाना चाहिए, हमें कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए ताकि प्लम्बर नाराज ना हो और हमें भी हमारा मुनाफा मिल जाए? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लम्बर का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप रूरल एरिया में हो या आप किसी सिटी में हो, किसी टाउन में हो, हर जगह प्लम्बर का इन्फ्लुएंस आज भी काफ़ी अच्छा खासा बना हुआ है। आज भी कस्टमर जो है वो प्लम्बर से समझ बूझ करके ही प्रोडक्ट खरीदता है। प्लम्बर जिस प्रोडक्ट को रिकमेंड करता है, जिस कंपनी के बारे में बोलता है कि ये कंपनी का पाइप अच्छा है, ये कंपनी का फिटिंग अच्छा है, इस कंपनी का सैनिटरी अच्छा है, इस कंपनी का आप नल लगवा लो अपने घर में, उसी चीज़ को कस्टमर जो है वो मानता है और प्लम्बर के द्वारा बताए गए सामान को ही वो दुकान से खरीदना चाहता है। तो ऐसे में दुकानदार के पास ये मजबूरी भी है कि प्लम्बर को कमीशन देना पड़ता है। आपके पास बहुत कम कस्टमर होते हैं जो आपके पास डायरेक्ट आते हैं और बोलते हैं कि भैया मुझे प्लम्बर से कोई लेना देना नहीं, आप जो प्रोडक्ट दोगे वही मैं प्रोडक्ट लूँगा। ऐसे कस्टमर कम हैं और ज़्यादातर कस्टमर दोस्तों वो प्लम्बर का ही सुझाव लेकर के आपकी दुकान पर आते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपको प्लम्बर को इग्नोर नहीं करना है, आपको प्लम्बर के साथ एक बढ़िया तालमेल और एक बढ़िया रिलेशनशिप बना करके चलना है ताकि आपका दुकान भी अच्छे से चलता रहे, कस्टमर का भी काम अच्छे से निकल जाए और प्लम्बर को भी 2-3% का कुछ मुनाफा हो जाए। तो चलिए पहले हम लोग सिस्टम को समझते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा सिस्टम हमें बनाना चाहिए ताकि हमारा जो बिजनेस है वो काफ़ी स्मूथली चल सके। तो इसके लिए दोस्तों, पहले आपको क्या करना है, एक प्रॉपर सिस्टम बनाना है। किस चीज़ का सिस्टम बनाना है? एक, आपके पास प्लम्बर का नेटवर्क कितना है, कितने ऐसे प्लम्बर्स हैं जो आपके साथ फ्रीक्वेंट काम करते हैं। दोस्तों, आपके दुकान में लिस्ट आपके पास बहुत हो सकता है, 30 प्लम्बर 40 प्लम्बर का लिस्ट आपके पास हो सकता है, बट आप भी ये बात जानते हैं कि हर प्लम्बर आपके साथ जुड़ करके ढंग से काम नहीं करता है। तो आपको सबसे पहले लिस्ट बनाना है कि आपके पास कितने टोटल प्लम्बर जो है आपके कॉन्टैक्ट में है। उसके बाद आपको क्या करना है, उनमें से छांटना है कि कौन से प्लम्बर्स जो है वो हमारे स्टार प्लम्बर हैं, जो हमें अच्छा खासा बिजनेस देते हैं, रेगुलर हमारे दुकान पर विजिट करते रहते हैं। उनका एक लिस्ट आप अलग बना लीजिए। ये प्लम्बर का लिस्ट रेडी होने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा प्रोडक्ट का लिस्ट बनाना है कि किस प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है, किस प्रोडक्ट में आपको बिल्कुल भी मार्जिन नहीं मिलता है, कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसे आपको कॉस्ट टू कॉस्ट बेचना पड़ता है या इवन कॉस्ट से भी कम रेट पर बेच देना पड़ता है। तो आपको सबका, जितने जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, मैं केवल अभी इस वीडियो में प्लम्बिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर प्रोडक्ट आप पेंट वगैरह बेच रहे हैं या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसे मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो प्लम्बिंग आइटम में जो भी आप प्रोडक्ट बेचते हैं, जिस जिस कंपनी का भी बेचते हैं, उसका आप प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाएं कि आपको किस में कितना मार्जिन मिलता है। उसके बाद जो भी आपके खास प्लम्बर है, जो स्टार प्लम्बर हैं, मान लो आपके पास 30-40 प्लम्बर का नेटवर्क है, उसमें से 10 प्लम्बर ऐसे हैं जो आपके पास रेगुलर आना जाना जिनका लगा रहता है और वो हमेशा आपको कस्टमर, नए नए कस्टमर ला करके देते ही रहते हैं। तो उनके साथ आप एक छोटा सा मीटिंग करें। मीटिंग आप ग्रुप में भी कर सकते हैं या फिर आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैं तो प्रेफ़र करता हूँ, मैं इंडिविजुअल मीटिंग करता हूँ। मैं सबको शाम को बुलाता हूँ। मान लो आज मुझे बुलाना है किसी प्लम्बर को, उसे कॉल कर दिया कि भैया आप शाम को आकर के मिलिए, आपके लिए कुछ है। तो शाम को आते हैं, उनके साथ डिस्कशन होता है। आपको 1 टू 1 प्लम्बर को बुलाना है और आपका जो भी टोटल सिस्टम है उसे आपको समझाना है कि भैया ये प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं मिलता है, तो इन प्रोडक्ट्स पर मैं आपको कमीशन नहीं दे पाऊँगा। और ये प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमें मार्जिन मिलता है, तो इस प्रोडक्ट पर आपको इतने % का कमीशन मिलेगा। इसीलिए आपको परसेंटेज जो है वो फिक्स करना है और वो बैठ करके आपको प्लम्बर के साथ फिक्स करना है कि कितना % होना चाहिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं 4% दूंगा, 5% दूंगा या 10% दूंगा। आप मार्केट के हिसाब से, आपके मार्केट में किस तरह से काम हो रहा है उसके हिसाब से आप प्लम्बर के साथ बैठ करके आप अपना एक कमीशन स्ट्रक्चर सेट करें। प्लम्बर उस टाइम पे आपको बताएगा कि नहीं भैया, मुझे अगले दुकान पर इतना % का कमीशन मिलता है या इस
इस ब्रांड में मुझे इतने % का कमीशन मिलता है, तो उसे भी आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। ये नहीं कि प्लम्बर बोल दिया भैया मुझे तो 10% का कमीशन दे रहा है अगला दुकानदार, तो ऐसा नहीं है कि आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। आपको भी अपने एंड से थोड़ा बहुत प्रयास करके वेरीफाई करना है कि प्लम्बर सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अगर वो सही बोल रहा है तो आप देखें कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर आप 10% नहीं दे पा रहे हो या आप 5% नहीं दे पा रहे हो, किस चीज़ में सुधार करने से आप उतना दे सकते हो। तो इस प्रकार से बैठ करके प्लम्बर के साथ आप एक कमीशन फिक्स करें पहले कि भैया ये 4% 5% आपको इसमें मिलेगा या 2% मिलेगा या जो भी है, उसे आपको बैठ करके फिक्स करना है कि इस प्रोडक्ट पर मिलेगा, इस प्रोडक्ट पर नहीं मिलेगा। कुछ आपके पास लग्जरियस प्रोडक्ट भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे नल ऐसे आते हैं, बहुत हाई एंड क्लास का नल आता है। अगर आप वैसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं और उन प्रोडक्ट्स में चूंकि मार्जिन ज़्यादा होता है, तो आप वहाँ पर प्लम्बर को बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में आपको और भी एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट मिलेगा या इस प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, तो इसे आपको पुश करना है, इसे सेल करवाना है। तो इस प्रकार का एक छोटा सा मीटिंग रख के उसे क्या समझाना है, पूरा स्ट्रक्चर कि किस प्रोडक्ट में आपको कितना कमीशन मिलेगा। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, हम लोग ये चीज़ कभी करते नहीं है। बस एक कभी कंपनी के द्वारा मीटिंग बुलाया गया कि चलो भाई ये फलाना कंपनी है, उसने एक मीटिंग रखा, आया, पैकेट का डब्बा आपने दे दिया, गिफ्ट दे दिया, सबको बोल दिया कि भाई देखो मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तो मेरे से जुड़ करके काम करो और देखो मैं तुम लोगों को कमीशन भी दूंगा, लेकिन कितना कमीशन दूंगा ये डिसाइडेड नहीं है। प्लम्बर कस्टमर को लेकर के आ जाता है, आपको लगता है कि हाँ इसे तो कुछ देना है, सामान भी चल जाता है, और जब प्लम्बर आपसे टेबल पर बैठता है कि भैया कमीशन दो, वो अननेसेसरी डिमांड कर देता है बहुत ज़्यादा, और आप जब नहीं उसे देते हो तो रिलेशन ख़राब हो जाता है कि नहीं चलो अब आपने इस बार मेरे साथ चीटिंग कर दिया, आपने मुझे भरपूर कमीशन नहीं दिया, तो अगली बार से मैं आपकी दुकान पर कस्टमर लेकर के नहीं आऊँगा। इसीलिए दोस्तों आपको पहले ही पूरा स्ट्रक्चर जो है उसके साथ बैठ करके अच्छे से डिसाइड करना है। दूसरी चीज़, जो प्लम्बर आपके पास रेगुलर नहीं आते हैं, उनको क्या करना है, आप अपना जो भी लिस्ट है उस प्लम्बर का, आप वो लिस्ट आप अपने स्टाफ को थमा दें, उसे बोलें कि तुम बैठो शाम को और वीकली तुम टाइम दो, हर बार उसे फ़ोन करो, बुलाओ, बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करो, उनसे क्यों नहीं आते हैं उनके प्रॉब्लम को समझो, उनके प्रॉब्लम को समझो और कॉपी पर नोट डाउन करो, और शाम को इवनिंग में कभी भी मेरे साथ बैठ करके बताओ कि प्लम्बर क्यों नहीं आ रहे। तो ये काम आप अपने स्टाफ को सौंपें। अगर स्टाफ नहीं है तो आप खुद भी करें, समय निकाल करके आपको फ़ोन करना है और उनके प्रॉब्लम को समझना है कि क्यों नहीं आ रहे। आप उनके माइंडसेट को समझने का कोशिश करें कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों नहीं आ रहे। क्या कोई और ऐसा ब्रांड है जो उसे बहुत अच्छा बेनिफिट दे रहा है, या कोई अगला दुकानदार है, कोई अगला शॉप है जो उसे अच्छा इंसेंटिव दे रहा है, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आप उन चीज़ों को समझें और उन प्लम्बर पर भी फोकस करें। धीरे-धीरे कोशिश करें कि मेरे पास 4 प्लम्बर, 5 प्लम्बर और धीरे-धीरे वहाँ से ऐड होता जाए, जो मेरे से रेगुलर जुड़ करके काम करे। तो ये दूसरा ऑप्शन आपको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना है। दोस्तों ये 2 चीज़ करने के बाद आपको फिर क्या करना है, जो भी आपके रेगुलर प्लम्बर हैं, जो आपके स्टार प्लम्बर हैं, जो हमेशा आपके काउंटर पर आ रहे हैं, तो पैसे के साथ-साथ उन्हें आप कुछ गिफ्ट भी मंथली बेसिस पर देते ही रहें। जैसे कंपनी की तरफ से टी-शर्ट आ रहा है, कैप आ रहा है, या कोई टूल्स आ रहा है, तो इन चीज़ों को आप देखें कि किस प्लम्बर ने मेरे साथ जुड़ करके बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम मुझे दिया है। तो उनको आप जो है वो पैसे के अलावा, पैसा दोस्तों वो तो ज़रूरी है, देना ही है। पैसे के अलावा अगर कोई प्रोडक्ट आपको भेंट के रूप में अगर मिलता है, तो आप सोचिए कितनी खुशी होती है, चाहे वो छोटा-सा ही गिफ्ट क्यों ना हो। इसीलिए आपको प्लम्बर को गिफ्ट भी देना है। आपको मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर जो जैसा काम कर रहा है उसके हिसाब से आप गिफ्ट का भी शेड्यूल बना करके रखें कि किस प्लम्बर को कितना गिफ्ट देना है और क्या गिफ्ट देना है, कितने बजट का गिफ्ट देना है। अगर कंपनी की तरफ से नहीं आ रहा है और आपके साथ वो जुड़ करके अच्छा काम कर रहा है, आपको अच्छा बिज़नेस दे रहा है, तो आप अपने एंड से भी खरीद करके उसे कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये गिफ्ट का भी सिस्टम आपको लगाना है। तीसरा सॉल्यूशन दोस्तों इससे रिलेटेड है, आपका जो बिज़नेस है अगर प्रोफेशनल दिखेगा तो आपके लिए और भी बेटर होगा। इसलिए कोशिश करें कि आपका बिज़नेस जो है, आपका वर्किंग स्टाइल जो है, वो धीरे-धीरे आप उसे प्रोफेशनल वे में करने का प्रयास करें। अगर आपके दुकान पर सिस्टम नहीं लगा हुआ है, आप सिस्टम लगवाएँ, आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर लगवाएँ, सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर आप लगवा सकते हैं अपने दुकान पर। और जो भी अप्रोच है कस्टमर के साथ डील करने का, प्लम्बर के साथ डील करने का, वो थोड़ा प्रोफेशनल बनाएँ। दुकान का जो लुक है, दुकान का जो एनवायरनमेंट है, अगर आपके पास स्पेस है, तो उसे भी आप अच्छे से डेवलप करें, ताकि जब भी कस्टमर आता है या प्लम्बर आता है तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। ये सब चीज़ जब आप मिला करके एक कॉम्बो आप प्लम्बर के साथ रखते हो कि उसको अच्छा कमीशन भी मिल रहा है, उसको अच्छा टाइम टू टाइम गिफ्ट भी मिल रहा है, और आपके शॉप का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, आपका बोलचाल भी अच्छा है, आपके यहाँ का सिस्टम भी अच्छा है, आपका हिसाब किताब रखने का तरीका अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो मुझे लगता है कि प्लम्बर कोई किसी और दुकान पर जाना प्रेफ़र नहीं करेगा और आपके साथ ही जुड़ करके काम करना चाहेगा। एंड में आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा दोस्तों, आप प्लम्बर से ज़्यादा कोशिश करें कि कस्टमर के साथ आपका ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन जो है वो अच्छा बने,
आप सीधा आप कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने का प्रयास करें। इसके लिए आप कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करें। कस्टमर जब आपकी दुकान पर आता है तो उसे अच्छे से बात करें, और सामान खरीदने के बाद अगर उसे कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको पोस्ट सेल्स सर्विस भी आपको बहुत अच्छा देना है। मान लीजिए आपसे कोई नल खरीद के ले गया, कुछ फॉल्ट हो जाता है, तो उसमें भी आपको अच्छे से सर्विस देना है। जब कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा तो एक वर्ड ऑफ माउथ काम करता है दोस्तों। वो आपकी दुकान को रेफर करेगा किसी और अपने फ्रेंड को, फैमिली को, रिलेशन को, हर जगह आपके बारे में अच्छा बोलेगा कि नहीं, वहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज करिए, उनके शॉप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, उनका तरीका बहुत अच्छा है। ऐसे इस टाइप का आपका प्रमोशन भी होगा, और आपके पास धीरे धीरे करके डायरेक्ट कस्टमर भी आना शुरू करेंगे। जब आपके पास डायरेक्ट कस्टमर आएगा दोस्तों, तो आपके पास बेनिफिट ये होगा कि आपको प्लम्बर को कमीशन नहीं देना पड़ेगा, और अगर आप देना भी पड़ेगा तो एक फॉर्मेलिटी के लिए कुछ थोड़ा बहुत आपको देना है, ताकि रिलेशनशिप बना रहे। बट वो अननेसेसरी डिमांड, हाई डिमांड 10%, 15% ऐसा आपके साथ डिमांड नहीं करेंगे। और जब आपके साथ कस्टमर का रिलेशनशिप अच्छा होगा तो प्लम्बर आपको ऐसे भी जो है प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि भैया अगर आप इतना कमीशन नहीं दोगे तो मैं इस कस्टमर को किसी और दुकान पर लेकर के चला जाऊंगा। क्योंकि कस्टमर का अगर आपके ऊपर फेथ है, आपके ऊपर विश्वास है, तो वो प्लम्बर की बात में आकर के दूसरे दुकान पर नहीं जाएगा। तो आप कोशिश करें, बोनस टिप यही है कि कस्टमर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप बनाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, और आप अपने दुकान में कौन सा सिस्टम प्लम्बर के लिए फॉलो करते हैं। और अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिया हो तो उसे भी आप कमेंट में जरूर से जरूर बताएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।